भक्तों, जितनी कथाएँ सुनोगे उतनी ही भक्ति बढ़ेगी। ध्यान लगा के सुनना। भगवान श्री कृष्ण के अथक प्रयत्न के बाद भी महाभारत का महासंग्राम टल न सका। इस बात से महामुनि उतंग के हृदय में तीव्र आक्रोश उमड़ रहा था। उन्हें लगता था कि यदि स्वयं नारायण चाह लेते तो यह विनाश रुक सकता था। संयोगवश उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जाते हुए मुनि उतंग के आश्रम पर आ पहुँचे। उन्हें देखते ही मुनि के संयम के बांध टूट गए। कटु स्वर में बोले, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान होकर भी इस युद्ध को रोक न सके। क्या आपको इसके लिए श्राप देने अनुचित होगा? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, महामुनि, जब किसी को विवेक दिया जाए, सत्य का मार्ग दिखाया जाए और फिर भी वह उसे ठुकरा दे, तो उस अपराध का भार मार्गदर्शक पर कैसे टाला जा सकता है? यदि मुझे ही सब कुछ कर देना होता तो इस संसार में मनुष्य को कर्म और निर्णय का अधिकार क्यों दिया जाता है? परंतु उतंग का क्रोध शांत न हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे श्राप देकर ही मानेंगे। तब भगवान ने अपना दिव्य विराट स्वरूप प्रकट किया और गंभीर स्वर में बोले, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। जो निष्पाप होता है वह पर्वत के समान अडिग होता है। आप चाहे तो श्राप देकर देख ले, मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। हाँ, यदि किसी वरदान की इच्छा हो तो अवश्य कहिए। मुनि ने कहा, यदि ऐसा है तो इस निर्जल मरुस्थल को भी हरा भरा कर दीजिए, यहाँ जल वृष्टि हो। कृष्ण ने सहज भाव से कहा, तथास्तु, और वहाँ से प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद एक प्रातः महामुनि भ्रमण हेतु निकले। सहसा धूल भरी आंधी उठी और वे दिशा भ्रमण में मरुस्थल में भटक गए। जब आंधी थमी तो चारों ओर न निर्जलता थी न जीवन, केवल तपती रेत और प्रचंड धूप। प्यास से व्याकुल होकर उनके प्राण संकट में पड़ने लगे। तभी उन्होंने देखा, एक चंडाल चमड़े के पात्र में जल लेकर सामने खड़ा है और विनम्रता स्वर में जल पीने का आग्रह कर रहा है। मुनि क्रोधित हो उठे, दूर हट, नीच जाति के होकर मुझे जल देने आया है, तभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। क्रोध के साथ उनके मन में कृष्ण के प्रति भी रोष उमड़ पड़ा। उस दिन मुझे छल कर चले गए, आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे ही उन्होंने श्राप देने के लिए मुख खोला, सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। शांत स्वर में बोले, महामुनि, आप ही तो कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा को पहचानती है, आत्मा ही इंद्रिय है और आत्मा ही परमात्मा। फिर बताइए, क्या इस चंडाल की आत्मा में इंद्रिय नहीं थे? यही इंद्रिय आपको अमृत पिलाने आए थे और आपने उन्हें ठुकरा दिया। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए और साथ ही वह चंडाल भी। भक्तों, फिर मुनि उतंग स्तंभ रह गए। उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। उन्होंने अनुभव किया कि मैंने जाति ज्ञान और तप के अहंकार में शास्त्रों को केवल पढ़ा, जिया नहीं। यदि कौरव और पांडव भी श्री कृष्ण के उपदेश को आचरण में न ला सके तो उसमें भगवान का क्या दोष? उन्होंने अंततः सत्य को स्वीकार किया। महापुरुष केवल दिशा दिखाते हैं, चलना स्वयं पड़ता है। जो प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में न उतारे वह स्वयं ही उसके फल से वंचित रह जाता है। भक्तों, अब मैं आपको वृंदावन ले जाता हूँ। वृंदावन का वो नन्हा चमत्कार, जब 8 साल के कान्हा के निस्वार्थ प्रेम ने मंदिर के कठोर पत्थर को भी पिघला दिया। यह कहानी भक्ति और भगवान के अटूट भाव पर आधारित है। भक्तों, वृंदावन से कुछ दूर एक शांत गांव के छोटे से मंदिर में पंडित श्यामदास जी सेवा करते थे। उनके साथ उनका 8 साल का बेटा कान्हा रहता था। कान्हा का नाम उसके पिता ने ठाकुर जी के नाम पर ही रखा था। वह बालक दिन भर मंदिर के प्रांगण में खेलता और अपने पिता को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करते देखता। उसके लिए मंदिर के ठाकुर जी केवल पत्थर नहीं बल्कि
उनके सखा और बड़े भाई जैसे थे, जिनसे वह अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करता था। एक दिन पंडित जी को किसी ज़रूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उन्होंने कान्हा को पास बुलाया, अपने बेटे को, और कहा, बेटा, आज ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। समय पर उन्हें स्नान कराना और दोपहर में भोग लगाना मत भूलना। याद रखना, ठाकुर जी को माखन बहुत प्रिय है। नन्हे कान्हा की आंखों में चमक आ गई। उनसे बड़ी गंभीरता से सर हिलाया। वह इस काम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन समझ रहा था। दोपहर हुई। कान्हा ने शुद्ध मन से ताज़ा माखन निकाला और एक सुंदर मिट्टी के बर्तन में भरकर ठाकुर जी के सामने रख दिया। फिर उसने मंदिर का पर्दा लगा दिया, जैसे कि उसने अपने पिता को करते देखा था। वह बाहर बैठकर इंतजार करने लगा कि कब ठाकुर जी भोजन समाप्त करेंगे। 10 मिनट बीते, फिर आधा घंटा बीता। कान्हा ने जल्दीबाजी में धीरे से पर्दा हटाया। उसने देखा कि माखन का कटोरा वैसा ही भरा हुआ है जैसा उसने रखा था। कान्हा का चेहरा उतर गया। उसने फिर से पर्दा लगाया और विनती की, कान्हा भैया, खा लो ना। आप नहीं खाओगे तो पापा मुझे डांटेंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर देखा, पर नतीजा वही था। अब उस 8 साल के बालक का सब्र टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि शायद वह एक अच्छा बच्चा नहीं है, इसलिए भगवान उससे नाराज हैं। वह फिर रोते हुए प्रतिमा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे पता है मैं छोटा हूँ और मुझे पूजा करना नहीं आता, पर क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए आप मेरे हाथ का मक्खन नहीं खा रहे? अगर आपने आज नहीं खाया तो मैं भी कभी कुछ नहीं खाऊंगा। बालक की सिसकियां मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी। वह अपनी सुध बुध खोकर बस रोए जा रहा था। तभी मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। कान्हा ने महसूस किया कि किसी ने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में उसके सामने खड़े हैं। वे मंदे मंदे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बड़े चाव से माखन का कटोरा उठाया और कान्हा के साथ बैठकर पूरा माखन खा लिया। कान्हा के चेहरे पर जो खुशी थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शाम को जब पंडित जी लौटे तो उन्होंने देखा कि कान्हा मंदिर के द्वार पर शांत बैठे हैं और उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक है। पंडित जी ने जब भोग का बर्तन देखा तो वह पूरी तरह खाली था। उन्हें लगा कि शायद किसी बिल्ली ने खा लिया होगा, पर जब उन्होंने कान्हा से पूछा तो उसने मासूमियत से कहा, पापा, ठाकुर जी ने मेरे साथ बैठकर माखन खाया और उन्होंने यह भी कहा कि अब से मैं ही उन्हें भोग लगाऊंगा। पंडित जी शून्य रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जो भगवान उन्हें सालों की पूजा के बाद भी नहीं दिखे, वे उनके बेटे की निश्चल मासूमियत के आगे हार गए। भक्तों, भगवान को पाने के लिए पंडितीय या बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती। वे तो केवल उस सच्चे और निश्चल भाव के भूखे होते हैं जो एक बच्चे के हृदय में होता है। भक्तों, जय जय नारायण।